नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख के बारे में जानकारी दी है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बावनकुले ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि राज्य में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में 5 दिसंबर को गुरुवार के दिन होगा। यह शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में होगा। शिमला की संजौली मस्जिद मामले में एक बार फिर बड़ा फैसला आया है। जिला अदालत ने नगर निगम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मस्जिद की अवैध 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए हैं। जिला और सत्र जज प्रवीण गर्ग ने यह फैसला सुनाया। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर कमेटी ने फैसले के खिलाफ जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि नगर निगम कोर्ट का फैसला गलत है और संजौली मस्जिद कमेटी को वक्फ बोर्ड के अधिकृत नहीं किया था। अब उनके इस अपील को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। वहीं जिला अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के वकील विश्व भूषण ने कहा है कि हमारी अपील को कोर्ट ने खारिज किया है। अब हाई कोर्ट में अपील को लेकर विचार किया जाएगा। दिल्ली में पदयात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि भाजपा के गुंडे लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आज अरविंद केजरीवाल पर हमला किया उसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीरों में देखा जा सकता है। यह भाजपा के साथ उसकी निकटता को दर्शाता है। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाए जाने से भाजपा पागल हो गई है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए पकड़ा गया व्यक्ति उनके पदयात्रा अभियान के दौरान उन पर स्पिरिट फेंककर उन्हें जला देना चाहता था। एक्स पर एक पोस्ट में भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावर भाजपा से जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि शनिवार शाम को केजरीवाल एक घेरे के पीछे खड़े लोगों का अभिवादन कर रहे थे। तभी वह व्यक्ति उनके पास आया और उन पर कुछ तरल पदार्थ छिड़क दिया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे काबू में कर लिया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में पदयात्रा के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर एक व्यक्ति ने तरल पदार्थ फेंकने की कोशिश की, जिसके बाद उस व्यक्ति को उनके सुरक्षा कर्मचारियों ने पकड़ लिया। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा नेता सभी राज्यों में रैलियां करते हैं, उन पर कभी हमला नहीं होता। अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले हो रहे हैं। भाजपा ने नांगलोई में उन पर हमला किया, छतरपुर में उन पर हमला हुआ। दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और केंद्र सरकार और गृह मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। कोलकाता के बाद अब त्रिपुरा के अगरतला के एक मल्टी स्पेशलिटी निजी अस्पताल ने प्रदर्शनकारियों के एक समूह के दबाव के बाद शनिवार को बांग्लादेशी नागरिकों का इलाज बंद करने का फैसला किया है। पीटीआई के मुताबिक आईएलएस अस्पताल अपनी निकटता और सस्ती उपचार लागत के कारण पड़ोसी देश के मरीजों के लिए एक लोकप्रिय स्थान रहा है। अस्पताल के मुख्य परिचालन अधिकारी गौतम हजारिका ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि हम अपने स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में बांग्लादेश के लोगों के इलाज को बंद करने की मांग का पूरा समर्थन करते हैं। अखोरा चेक पोस्ट और आईएलएस अस्पतालों में हमारे हेल्प डेस्क आज से ही बंद कर दिए गए हैं। इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर चल रहे कूटनीतिक विवाद के बीच बांग्लादेश ने शनिवार को कहा कि भारत को द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ढाका की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करने की जरूरत है, लेकिन द्विपक्षीय हितों की रक्षा के साथ अच्छे संबंधों के बारे में आशावादी बने रहें। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने भी स्वीकार किया कि 5 अगस्त के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों में बदलाव आया है और कहा कि यह एक वास्तविकता है। हुसैन ने कहा कि भारत को ढाका और नई दिल्ली के बीच
द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बांग्लादेश की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करने की जरूरत है। बांग्लादेश की पिछली आपदस्थ सरकार ने भारत की चिंताओं को दूर किया, लेकिन भारत ने बांग्लादेश की चिंताओं को दूर नहीं किया। वायनाड लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में पहली जनसभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि सबसे पहले मैं आप सभी को मुझे अपना सांसद बनाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। संसद में आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं आपकी आवाज को बुलंद करूंगी। प्रियंका गांधी ने वायनाड में कुछ दिनों पहले हुए भूस्खलन का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी सीमा का सम्मान नहीं करती है। बीजेपी के लिए जनता, नियम और लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखते हैं। प्रियंका ने कहा कि हमारी लड़ाई संविधान पर आधारित है, जिससे हमारे देश का निर्माण हुआ है। वहीं वायनाड के पूर्व सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी के साथ मौजूद रहे। उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भाजपा और गौतम अडानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में हम एक राजनीतिक विचारधारा से लड़ रहे हैं। हम भावनाओं, संवेदनाओं, स्नेह और प्रेम की बात करते हैं, जबकि वे घृणा, क्रोध, विभाजन और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। हम लोगों की बात सुनने और विनम्रता के महत्व पर जोर देते हैं, जबकि वे अहंकारी व्यवहार करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि संविधान में कहा गया है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी कहते हैं कि अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय से अलग व्यवहार किया जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि हमारा कहना है रिकाउंटिंग होनी चाहिए, उसी मशीन का रिकाउंटिंग होना चाहिए उसके डेटा सहित जो टेबल पर थी। उन्होंने कहा कि ऐसा बोला जा रहा है कि वह डेटा वाइप आउट कर दिया गया है और नया डेटा दिखाएंगे, तो ऐसे में तो कोई गलती दिखेगी ही नहीं। यह मजाक है क्या? यह सब चोरी छुपाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने शुक्रवार को हुई वर्किंग कमेटी की मीटिंग में महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर वोटिंग के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए थे। इस पर अब चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटिंग के आंकड़ों में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग के अनुसार यह डेटा सभी उम्मीदवारों के पास उपलब्ध है और इसे सत्यापित भी किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने अपने पत्र में कांग्रेस को मिलने का भी समय दिया है। पत्र के मुताबिक चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 3 दिसंबर के दिन शाम को 5 बजे का समय दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है और इसके खिलाफ जल्द ही देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। जबकि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए कठोर निर्णय लिए जाने की जरूरत है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने शुक्रवार को देश की राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया और महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों पर चर्चा की, जिसमें कई नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव में कहा गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो एक संवैधानिक जनादेश हैं, चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्य प्रणाली के कारण गंभीर सवालों के घेरे में आ रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद मामले पर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी प्रतिक्रिया आई है। RSS के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बयान जारी कर चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण कहा है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। बयान में उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश की सरकार द्वारा जेल भेजना अन्यायपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बांग्लादेश की सरकार से अपील करता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल बंद हों और चिन्मय कृष्ण दास को जेल से मुक्त किया जाए। आपको बता दें कि RSS ने बांग्लादेश में
हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार से भी अपील की है। उत्तर प्रदेश के संभल में 10 दिसंबर तक पहाड़ी लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। संभल के जिलाधिकारी ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा है कि कोई भी पहाड़ी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में 10 दिसंबर 2024 तक समक्ष अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा। आपको बता दें कि प्रशासन ने यह पाबंदी ऐसे समय पर लगाई है जब विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि संभल जाने वाले थे। संभल में पहाड़ी लोगों के आने पर लगाए गए प्रतिबंध पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रतिबंध लगाना बीजेपी सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द, शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। उन्होंने लिखा कि बीजेपी जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देते हैं, वैसे ही संभल में ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित करके उन पर साजिश के तहत लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी करना चाहिए। साथ ही किसी की जान लेने का मुकदमा भी चलना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।